कि 4 महीने पहले हम मुंबई गए थे और हमने एक पत्र लिखा था राज साहब ठाकरे को कि आप में बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है, आप हिंदुत्व के लिए काम करें, साथ ही उत्तर भारतीयों के साथ जो हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने ग्रीन झंडी दी और मुझे सह सम्मान मुंबई बुलाया। तो हम मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद हमने उनसे 1 घंटे वार्तालाप की कि क्या हुआ था एक्चुअल वहाँ उत्तर भारतीयों के साथ। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि गुरु माँ कंचनगिरी ऐसा था कि उन दिनों में इतने यहाँ पे उत्तर भारतीय इकट्ठे हो गए थे, बाकी यहाँ महाराष्ट्र के लोग काफ़ी बेरोज़गार हो रहे थे। तो हमारे को सह निवेदन था, उनकी बाइट भी होगी, आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे, कि सह सम्मान आप लोग उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ की सरकार को बोलिए कि इंडस्ट्रीज़ लगाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश भी एक सक्षम प्रदेश बनेगा, बिहार भी सक्षम प्रदेश बनेगा। तो उन्होंने पूरी बाइट, पूरा उन्होंने पेन ड्राइव दिया मुझे, मैंने पूरा उनकी बात सुनी कि अगर यही उत्तर भारतीयों के लिए जो जितने भी वहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगती है तो सक्षम होंगे और उत्तर प्रदेश भी तरक्की करेगा। इतनी मेरी वार्तालाप हुई। बोले मैं उत्तर भारतीयों से प्रेम करता हूँ, यहाँ भी IAS IPS सभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ बिल्डर हैं उत्तर भारतीय, आप देखेंगे उन मतलब ऐसे ऐसे बिल्डर हैं, आप देख के चौंक जाएंगे कि हाँ उत्तर भारतीय लोगों ने इतना तरक्की किया है। तो क्या उनके लिए राज ठाकरे साहब ने कुछ नहीं किया? बात इतनी सी है कि इसको समझने की बात है कि उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये देखिए, इन्हीं के बृजभूषण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी बोलने के लिए कि शांति रखिए और एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक स्टेज पे आइए, उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि आप भगवान श्री राम जन्मभूमि में आइए, रामलला का दर्शन कीजिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हृदय परिवर्तन होता है। ऑलरेडी उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और बहुत प्रेम करते हैं और संतों का इतना सम्मान करते हैं, वो सम्मान मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगी। और वही मैं बृजभूषण जी के PC में गई, उनके लोग मुझे आंखें दिखा रहे थे और स्टेज से उतरने के लिए इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, आपके पास कोई संत आए हैं अगर शांति का संदेश लेके, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात सुननी चाहिए कि आपस में अगर हम लड़ेंगे तो जो मुगल सोच रखते हैं वो हमारे घर को खंडित करेंगे, हमारे राष्ट्र को खंडित करेंगे, वो अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अभी अगर विवेक से काम नहीं लिया जाएगा तो ये जयचंद का काम कर रहे हैं कौन? बृजभूषण जी को ये सोचना चाहिए कि हम अपना पीछे बैकग्राउंड देख लें, पीछे मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। अब वो योगी जी को भी नहीं मान रहे, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है। क्यों है व्यक्तिगत लड़ाई? आप किसी को राम जी के दर्शन से नहीं रोक सकते, वो राम भक्त हैं। आप देखिए, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने माइक के लिए आवाज़ उठाई। अजान जब होती है, आप देखिएगा मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं और चारों तरफ से जब अजान की आवाज़ आती है सुबह शाम, आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मंदिरों पे माइक क्यों उतारा गया, ये बताइए। अगर वो सत्य पे अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको साधुवाद देना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। रही बात बृजभूषण सिंह की, अगर वो इसका विरोध करेंगे तो जो उनका पिटारा पिछला भरा हुआ है वो मैं खोल सकती हूँ। तो इसीलिए शांतिपूर्वक वो शांत हो जाएं, उसी में उनकी भलाई है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ, उनके भी काफ़ी विरोधी हैं, उनके भी बहुत विरोधी हैं, जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है तो उनके भी काफ़ी विरोधी हैं। जैसे मैं PC से बाहर निकली, आप यकीन नहीं कीजिएगा, बाहर मुझे लोग कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि आप इनके बैकग्राउंड जानते हैं क्या? मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्यों डरूँ? जब मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अकेली यहाँ से श्रीनगर जाके लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा सकती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ है बृजभूषण सिंह, तो मैं इससे क्यों डरूँ?
और रही बात, मैं हिंदू को एक करने का मेरा अभियान चल रहा है, इसकी वजह से मैं राज ठाकरे साहब के पास गई थी, जो कि सारा प्रमाण है। आप देखेंगे सारे चैनल पे चला था, यूट्यूब पे देखेंगे सारे चैनल पे मेरा बाइट है कि हम हिंदुत्व को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आपके आज तक के जी न्यूज़ पे मुझे ये भी क्वेश्चन भी किया गया, क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा हिंदुत्व की सरकार है, आप हिंदू विचारधारा रखते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, ये भी मेरी बाइट है। तो मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत अगर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर सभी हिंदुओं को एक होने की जुट आए तो मैं उसकी पहल ज़रूर करूँगी। रही आज भी शांति से महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग रह रहे हैं, मद्रास के लोग रह रहे हैं, राजस्थान के लोग रह रहे हैं, गुजरात के लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बृजभूषण सिंह से पूछना चाहती हूँ, आप एक सांसद हैं, आपने उत्तर भारत के लिए क्या किया? आप जो रोना रो रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं और आप मीडिया को दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि इनको इतना मारा, उनको इतना पीटा। आप में इतना भी दया होती तो एक इंडस्ट्री लगा देते, इंडस्ट्री के साथ साथ उन बच्चों को रोज़गार मिलता, आपका भी नाम हो जाता। आज तक राष्ट्र के लिए कर क्या रहे हैं? ये ओबीसी के प्रति ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो अकबर के उस पे मज़ार पे फूल जाके चढ़ा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमें ज़रूरत है। और आज वहाँ पे देखेंगे पालघर में संत मारा गया, किसी ने आवाज़ उठाई? कहाँ थे बृजभूषण सिंह उस टाइम में? क्यों नहीं गए पालघर? क्यों नहीं उसका रखा उन्होंने अपनी बातें कि संत इतनी बुरी तरह से वहाँ पीटे गए थे, देखा नहीं जाता था वो सीन, वो दृश्य जिस तरह से उनको पीटा गया था। तो इसीलिए जिसके दीवार खुद कांच के होते हैं, जिसका कांच का घर होता है, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। और मेरा खुला चैलेंज है, अगर बृजभूषण सिंह आज के बाद कभी भी ये कह दिया कि हम उनको अयोध्या नहीं आने देंगे, तो सबसे पहले मेरा विरोध करना पड़ेगा और राज साहब ठाकरे बिना माफ़ी मांगे आएंगे अयोध्या और रामलला का दर्शन करेंगे। ये मेरा आह्वान है और मैं ही उनको निमंत्रण दी थी, राज साहब ठाकरे को। अगर विरोध करना है तो मेरा विरोध करें ना, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था। तो उसमें राज साहब ठाकरे क्या करेंगे? उनको स्वागत करना चाहिए। आपके भूमि पे कोई आ रहा है, बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो आप श्लोक भूल गए। और दूसरी बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा कोई, जो खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहले अपने अंदर की बुराई तो वो खंगाल लें, वो क्या थे। गुरु माता जी, आपने अभी एक